टीएलएम ट्रिक विथ अनुज सर के इस चैनल पे आप सभी का एक बार पुनः हार्दिक स्वागत है। तो साथियों, आज हम हिंदी व्याकरण में तद्भव एवं तत्सम शब्दों का प्रयोग लेकर आए हैं कि तद्भव शब्द किसे कहते हैं और तत्सम शब्द किसे कहते हैं। देखिए, हिंदी व्याकरण में तद्भव और तत्सम शब्दों का बहुत ही महत्व है। किसी भी एग्जाम में तद्भव और तत्सम शब्द पूछा जाता है, चाहे वो कोई भी एग्जाम हो। उसमें कुछ शब्दों को देकर यह पूछा जाता है कि यह तद्भव है या तत्सम है। तो उन शब्दों को तो हम याद नहीं कर सकते हैं, लेकिन अगर इसके परिभाषा को हम याद कर लेते हैं, कन्फर्म कर लेते हैं अपने माइंड में कि तद्भव शब्द किसे कहते हैं और तत्सम शब्द किसे कहते हैं, तो कोई भी शब्द जब हमारे आगे आएगा, तो उसे हम तुरंत ही पकड़ लेंगे कि यह तद्भव शब्द है कि तत्सम शब्द है। तो आइए अब इसके परिभाषा की ओर हम चलते हैं और समझते हैं कि तद्भव और तत्सम में अंतर क्या है और यह एग्जाम की दृष्टि से इतना महत्वपूर्ण क्यों है, यह बार-बार क्यों पूछा जाता है। अगर हिंदी की बात हो, हिंदी में व्याकरण की बात हो, तो तद्भव और तत्सम शब्द हर एग्जाम में पूछा जाता है। झारखंड टेट हो, सेंट्रल टेट हो या शिक्षक पात्रता परीक्षा, कोई भी एग्जाम हो। अभी आप लोग का आचार्य का परीक्षा होने वाला है, आकलन परीक्षा होने वाला है। इन सभी सिलेबस में हिंदी व्याकरण में इन सब शब्दों का प्रयोग करना है। तो आइए देखते हैं तत्सम शब्द किसे कहते हैं और तद्भव शब्द किसे कहते हैं। तो शुरुआत करते हैं हम तद्भव शब्द से। देखिए, तद्भव शब्द इसका परिभाषा है, तद्भव शब्द तत् प्लस भव से मिलकर बना है जिसका तात्पर्य है विकसित या उससे उत्पन्न। अब यहाँ पे हमें समझना है कि तत् प्लस भव से मिलकर बना है जिसका तात्पर्य है विकसित होना या उत्पन्न होना। किससे विकसित होना और किससे उत्पन्न होना? वे शब्द जो संस्कृत से उत्पन्न हुए या विकसित हुए हैं, तद्भव शब्द कहलाते हैं। अब इसको समझिए कि जो शब्द संस्कृत से उत्पन्न हुए हैं, उसे हम तद्भव शब्द कहते हैं। मतलब संस्कृत से उद्भव होकर वह हिंदी में उसका प्रयोग किया जाता है, उसी को हम तद्भव शब्द कहते हैं। इसका उदाहरण है, इसके उदाहरण से बहुत ही भली-भाँति आप समझिएगा। जैसे देखिए, इसका उदाहरण जैसे आग, वर्षा, आम, यह संस्कृत से उत्पन्न हुआ है। देखिए, संस्कृत में आग को हम अग्नि बोलते हैं, वर्षा को वर्षा बोलते हैं, आम को आम्रः बोलते हैं। तो ये संस्कृत से उत्पन्न होकर इसका हिंदी में प्रयोग हुआ है और यह हिंदी का ही बोलचाल का भाषा है जिसको हम दैनिक जीवन में प्रयोग करते हैं। तो यही तद्भव है। इसका जो डेफिनेशन है कि तद्भव शब्द तत् प्लस भव से मिलकर बना है जिसका तात्पर्य है विकसित होना। तो यह संस्कृत से विकसित हुआ शब्द है, उसी को हम तद्भव शब्द कहेंगे। मतलब शुद्ध हिंदी में हम जिसका प्रयोग करते हैं, जिस शब्दों का प्रयोग करते हैं एकदम शुद्ध हिंदी में, वही तद्भव शब्द है। जैसे आग, हम लोग हमेशा दैनिक जीवन में आग ही बोलते हैं, ना कि अग्नि बोलते हैं। बरसात होती है, वर्षा बोलते हैं, ना कि वर्षा बोलते हैं उसको। आम को हम आम ही बोलते हैं, ना कि आम्र बोलते हैं, क्योंकि आम्र संस्कृत युक्त शब्द हो गया। यानी कि तद्भव शब्द वह है जिसका प्रयोग हम दैनिक जीवन में बहुत ही फर्राटेदार करते हैं। उसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। जो एक्चुअल शब्द का प्रयोग हम बचपन से करते आ रहे हैं, जिन शब्दों के लिए, जिन भी वस्तुओं के लिए, वही चीज़, वही जो है कि तद्भव है। मतलब शुद्ध हिंदी जिसको हम बोल सकते हैं, वो शुद्ध हिंदी तद्भव शब्द है। मुझे उम्मीद है कि तद्भव शब्द समझ गए होंगे। अगर इसको आप नहीं समझे हैं, तो अगर हम तत्सम को समझाते हैं, तो तत्सम और तद्भव दोनों क्लियर हो जाता है। आगे देखिए, हम तत्सम शब्द को समझाते हैं। सबसे पहले हम इसका परिभाषा देखते हैं। तत्सम शब्द का परिभाषा देखिए, तत् प्लस सम से मिलकर तत्सम शब्द बना है, जिसके तात्पर्य हैं उसके समान। किसके समान? उसके समान। वे शब्द जो संस्कृत भाषा से हिंदी में आए हैं। अब यहाँ समझिए, वे शब्द जो संस्कृत भाषा से हिंदी में आए हैं, मतलब हम दैनिक जीवन में कुछ ऐसे शब्दों का भी प्रयोग करते हैं जो संस्कृत है, लेकिन उसका प्रयोग हम हिंदी में करते हैं। वही बात यह बोलता है कि जो वे शब्द जो संस्कृत भाषा से हिंदी में आए हैं और ज्यों के त्यों बिना किसी परिवर्तन के ही प्रयुक्त होते हैं। मतलब जो संस्कृत का जो शब्द है, वह जब हिंदी भाषा में आता है, तो उस शब्द को हम बदलते नहीं हैं, बल्कि उसी एकदम करेक्ट उसी शब्द को बोलते हैं। वही होता है तत्सम शब्द। जैसे
अग्नि। अग्नि आ गया, अग्नि में हम अगर कुछ परिवर्तन करते हैं तो वह आग नहीं बनेगा। वर्षा है, वर्षा में ये भी संस्कृत शब्द है, अगर इसमें हम कुछ परिवर्तन करते हैं, तो यह भी वर्षा या बरसात नहीं होगी और आम्र में भी अगर कुछ परिवर्तन करते हैं, तो यह भी आम नहीं होगा। तो परिभाषा के अनुसार यह है कि वे शब्द जो संस्कृत भाषा से हिंदी में आए हैं और बिना किसी परिवर्तन के ही हिंदी भाषा में उसका प्रयोग किया जाता है, उसे ही हम तत्सम शब्द कहते हैं। तो अब इसमें वन लाइनर इसका जो परिभाषा है यह है, या इसे ट्रिक समझिए, जो भी समझिए, कि अगर हिंदी में कुछ ऐसे शब्द जो संस्कृत युक्त हों, जैसे अग्नि, अग्नि है संस्कृत, वर्षा है संस्कृत, आम्र है संस्कृत। अग्नि मतलब आग, वर्षा माने वर्षा, आम्र मतलब आम। अगर ऐसे ही संस्कृत के वर्ड अगर आ जाते हैं, तो वह तत्सम हुआ। और जो शुद्ध हिंदी आ जाते हैं, जैसे ये है, तो शुद्ध हिंदी है आग, वर्षा, आम, यह तद्भव शब्द है। मतलब जिसका हम दैनिक जीवन में हमेशा प्रयोग करते हैं शुद्ध हिंदी का, वह तद्भव है। और वह शब्द जो संस्कृत युक्त है, वह तत्सम है। यही तद्भव और तत्सम की परिभाषा है और पहचानने का तरीका है। वन लाइनर एक बार फिर मैं बताता हूँ कि तद्भव शब्द किसे कहेंगे? जिसका प्रयोग हम दैनिक जिन शब्दों का प्रयोग हम दैनिक जीवन में हमेशा करते रहते हैं। आग, वर्षा, आम, अमरूद, केला, ये सारे शब्द जो है, खेलना, हम हमेशा बोलते हैं खेलने जा रहे हैं। हम वहाँ पर क्रीड़ा का प्रयोग नहीं करते। क्रीड़ा, अगर क्रीड़ा का प्रयोग करते हैं तो वह हो गया तत्सम। तो इसी प्रकार जो भी है, हम कहते हैं आग जला रहे हैं, ना कि ये बोलते हैं कि अग्नि जला रहे हैं। अगर आग जला रहे हैं या दैनिक जीवन में हम प्रयोग करते हैं, तो वह तत्सम। अगर हम बोले कि अग्नि जला रहे हैं, तो वह हो गया तत्सम। तो तद्भव और तत्सम में यही अंतर है कि तद्भव शब्द जो है कि आम बोलचाल की भाषा में हमेशा हम लोग प्रयोग करते हैं, और तत्सम शब्द जो है, वह जो है कि संस्कृत युक्त शब्द होता है और इसका प्रयोग हिंदी में हम लोग कभी-कभी करते हैं, वही तत्सम शब्द हुआ। तो साथियों, मेरा यह तद्भव और तत्सम का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मेरे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मेरा रिक्वेस्ट रहता है, आपसे गुजारिश रहती है कि जो भी मेरे नए व्यूअर हैं, वह हमारे मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, लाइक करें, कमेंट करें। और इसके बाद हम आप सभी के लिए एक महत्वपूर्ण वीडियो फिर लेकर आएँगे हिंदी व्याकरण से। तब तक के लिए आप सभी को हार्दिक धन्यवाद। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल टीएलएम ट्रिक विथ अनुज सर।